किसी भी स्मार्टफोन फिल्ममेकर के लिए ऑनलाइन ऑर्डर स्टोरी राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फ़िल्म की कहानी का पहला कदम इसी से ही शुरू होता है। आज मैं आपको ऑनलाइन ऑर्डर स्टोरी क्या है और उसे ईजिली कैसे लिखना है डिटेल में समझाऊंगा। हेलो फिल्म मेकर्स, दिस इज असद एंड वेलकम टू हाई फिल्मिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर स्टोरी क्या है? आपके मन में जो भी कहानी है उसे लिखने के लिए पहला कदम होती है ऑनलाइन ऑर्डर स्टोरी। आप ऑनलाइन ऑर्डर स्टोरी को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक घर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट डिज़ाइन की कितनी ज़रूरत होती है, आपकी फ़िल्म की कहानी के लिए भी ऑनलाइन ऑर्डर स्टोरी की उतनी ही ज़रूरत होती है। तो इसे ही हम ऑनलाइन ऑर्डर स्टोरी या सिंगल लाइन ऑर्डर स्टोरी कहते हैं। तो अब ऑनलाइन ऑर्डर स्टोरी को कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी फिल्म की कहानी को एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लें। ऐसे मैंने अपनी फिल्म की कहानी को एग्जाम्पल में लिया है, आइए वो देखते हैं। द 14th फेब। ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 2019 को। हीरो कई दिनों से अपनी दिल की बात हीरोइन से कहना चाहता है, मगर हीरोइन एक खड़ूस लड़की है, वो किसी को भी प्यार नहीं करना चाहती। और अगले दिन 13 फरवरी को हीरोइन की फ्रेंड से जाकर हीरो कहता है कि मैं तुम्हारी दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ, अगर वो भी मुझसे प्यार करती है तो 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन उसे कहना कि ब्लैक ड्रेस पहन के आए, वही मेरे लिए आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हीरोइन की दोस्त से ये सब कहकर हीरो वहाँ से चला जाता है। हीरो वैलेंटाइंस डे का और अपने प्यार के जवाब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है और वो दिन आ ही जाता है, द वैलेंटाइंस डे। और अपना हीरो 8 बजने से पहले कॉलेज पहुंच जाता है और वो देख रहा होता है कि अपनी प्रेमिका कब आएगी। A few minutes later. और फाइनली हीरोइन आ जाती है, मगर ब्लैक ड्रेस में नहीं, पर्पल ड्रेस में। जब हमारा हीरो हीरोइन को उस पर्पल ड्रेस में देखता है तब उसकी सारी एक्साइटमेंट डाउन हो जाती है और वो मायूस हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। हीरोइन हीरो को देखते हुए खामोश होकर उसके सामने से चली जाती है। उसके बाद हीरोइन की दोस्त अपने हीरो से कहती है कि उसे अमीर लोग पसंद नहीं है, उसे पैसे वाले लोगों से नफ़रत है, वो इसलिए तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुम भी एक अमीर लड़के हो। ये कहकर हीरोइन की दोस्त वहाँ से चली जाती है। 6 साल बाद हीरोइन की शादी एक साइको के साथ हो जाती है जो हर रोज़ उसे मारता रहता है, सताता रहता है। और हमारे हीरो की शादी उसी हीरोइन के फ्रेंड के साथ हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश रहते हैं और अपनी हीरोइन को अपने आप पर बहुत दुख और पछतावा होता है। काश मैंने उसे एक्सेप्ट किया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। वो सिर्फ मुझे प्यार करता था, अपने पैसों को नहीं। हीरोइन अपने मन में इन बातों को अपने आप से कह रही है और उस दिन से लेकर हर 14 फरवरी को उसे उसकी गलती का एहसास होता रहता है। तो फिल्म मेकर्स, आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, मगर एक मिनट, वीडियो अभी बाकी है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अपनी फिल्म की कहानी को एग्जाम्पल में लिया था। तो अब आपको क्या करना है, आपके मन में जो भी कहानी है उसे 3 भागों में यानी 3 पार्ट्स में लिखना है, मगर लिखने से पहले हमें उसका फॉर्मेट जानना होगा। सबसे पहले ऊपर की इन 3 चीज़ों को लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इन 3 चीज़ों के बिना ऑनलाइन ऑर्डर स्टोरी राइटिंग अधूरी है। जिनमें से पहला है मूवी टाइटल यानी आपकी फ़िल्म का नाम, दूसरा है ड्यूरेशन यानी आप अपनी फ़िल्म को कितने समय तक बनाना चाहते हैं, जैसे 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, एक्सेट्रा। तीसरा है लैंग्वेज यानी आप अपनी फ़िल्म को किस भाषा में बनाना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, एक्सेट्रा। ये 3 चीज़ें लिखने के बाद नीचे आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, मेन स्टोरी और क्लाइमैक्स। तो ये 3 चीज़ें क्या हैं? यही 3 चीज़ें आपकी फ़िल्म की कहानी को 3 भागों में विभाजित करेंगे यानी डिवाइड करेंगी, 3 भागों में डिवाइड करेंगी।
जिनमें से पहला है इंट्रोडक्शन, यानी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, स्टोरी का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स के नाम, स्टोरी क्या है, एक्सेट्रा। दूसरा है मेन स्टोरी, यानी आपकी फ़िल्म की कहानी कहाँ जाकर ख़त्म होगी, कहानी एंड कैरेक्टर्स की स्ट्रगलिंग और जर्नी, एक्सेट्रा। तीसरा है क्लाइमैक्स, यानी आपकी फ़िल्म की कहानी का दी एंड, अंत में कहानी का क्या हुआ, हैप्पी एंडिंग, एक्सेट्रा। ये 3 चीज़ें लिखने के बाद दी एंड, डेट, सिग्नेचर लिख देना है। तो इन 3 चीज़ों की मदद से मैंने अपनी फ़िल्म की कहानी को 3 भागों में कैसे डिवाइड किया, चलिए देखते हैं। तो मैंने अपनी फ़िल्म की कहानी को 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने फ़िल्म की कहानी को, हीरो को, हीरोइन को और हीरोइन की दोस्त को और एक साइको को इंट्रोड्यूस किया है, मगर उनके नाम नहीं बताए, क्योंकि मुझे किसी से कंप्लेंट नहीं चाहिए कि ये मेरा नाम है भाई, तो इसलिए मैंने नहीं बताए। उसके बाद मेन स्टोरी में मैंने वैलेंटाइंस डे से लेकर हीरोइन की दोस्त हीरो से कहकर चली जाती है कि उसे अमीर लोगों से नफ़रत है, यहाँ तक मैंने मेन स्टोरी में लिया है। उसके बाद मैंने क्लाइमैक्स में 6 साल बाद से लेकर हीरोइन को अपनी गलती का एहसास होता रहता है, यहाँ तक मैंने क्लाइमैक्स में लिया है। सो फिल्म मेकर्स, आप अपनी फ़िल्म की स्टोरी को इसी फॉर्मेट में लिख लेना है, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा हर फ्राइडे को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।